आ गया। हाँ तो उसको दबाओ तो बच्चे शुरू करते हैं। गद्दे से अलग कर दो, गद्दे से अलग कर दो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसको कर दिया ना, लाल वाले को कर दिया। ओम 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 पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दो यत्र भद्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधरभक्ता दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोषतटा जयदत्तजलागान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन वेलाकुलम् अस्वस्थामविकर्णघोरमकरदुर्योधनावर्तिनि श्रोतेन खलु पाण्डैरलनदीकवर्तकः केशव पराशरवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनशतपदैरर्हति मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रशंसिनः श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः असमन्त्यदिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामगम् ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिवाड़ी अखाड़ा के महामल्लेश अग्रणीय महामल्लेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य सर्वश्रेष्ठ महामल्लेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठात पंचदेवों को भूरी भूरी नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन। प्रभु की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप हम एक साल के बाद पुनः यहाँ पर श्री भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह शुद्ध रूप में महाभारत के भीष्म पितामह भीष्म पर्व के 25वें से 18 अध्यायों का हूबहूब यह अनुवाद है। यह गीता जी जो है यह एक सूत्र के रूप में है और महाभारत जो है इसका विस्तृत उसमें विवेचना किया हुआ है, यानी वर्णन किया हुआ। जिस प्रकार से नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र है, 84 वह सूत्र रूप में है और उसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवत के अंदर विशेष रूप से वर्णन किया गया है। उन्हीं सूत्रों को कथानक के माध्यम से उनको समझाया गया है। कहां पर? श्रीमद् भागवत। उसी प्रकार से गीता जी महाभारत के अंदर ही भीष्म पर्व से लिया गया 18 श्लोकों का और 700 श्लोक हैं। इसका सूत्र में है और इसका विशेष विवेचना कहाँ किया गया? महाभारत में ही। पूरा महाभारत इसी को कथानक के रूप में समझाया गया। पहले अध्याय गीता जी का 18 अध्याय में से पहला अध्याय जो है यह अर्जुन विषाद योग के नाम से वर्णन किया जाता है, जिसमें वास्तव में भूमिका है, भूमिका युद्ध की भूमिका है। और भगवान का वहां पर सिर्फ एक ही शब्द है कि हे अर्जुन तुम देखो, आप जैसा कहे थे यह रथ दोनों सेनाओं के मध्य में हमने स्थित कर दिया। भगवान पहले अध्याय में और कुछ नहीं बोलते। अर्जुन अपने मन की सारी बातों को, सारी व्यथाओं को भगवान के सामने दिल खोल करके जो व्यथा है वैसे रख देता है कि हे भगवान, उसके हृदय में करुणा है, दया है। इसलिए कि जो सामने खड़े हुए हैं वह उसी के सौतेले भाई हैं। कौरव और पांडव कोई अलग नहीं थे, एक ही वंश था, कुरु वंश के, केवल पिता माता अलग थे। तो अपने भाई चाहे सौतेला हो चाहे अपना हो, प्रेम तो होता है और उस प्रेम के कारण मोह हो जाता है अर्जुन को और वही शोक के रूप में बदल जाता है। इसीलिए मोह किसी से नहीं करना चाहिए। सभी का जड़, इस संसार के बंधन का कारण जो है किसी को अपना बना लेना। और वास्तव में हम सभी अपना जो भी नजदीकी है, चाहे वह रिश्तेदार है, परिवार है, उसको अपना बना लेते हैं।
और अपना बना करके हम दुखी और सुखी होते रहते हैं, क्योंकि आपका वास्तव में कोई नहीं है। सभी अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। चाहे आपका पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, उल्टा हर एक के लिए हो जाएगा, माता पिता भाई बंधु जितने भी संबंधी हैं। अब संबंध पर विचार करो जरा। आपके प्रारंभ में जब आप पृथ्वी पर इस धरा पर नहीं आए थे, गर्भ में भी नहीं आए थे, तो आपका कोई संबंधी था क्या? जो रहा होगा उसे आपका उसको उसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है। जब पैदा हुए माँ के गर्भ से, तब जाकर के थोड़ा सा जब बड़े हुए, साल भर का 6 महीने का, माँ किसी ने बताया कि ये माँ है, माँ के पास तो हमेशा सेवा करती है, तो अपने आप ही वहां से संबंध बन गया। बच्चा माँ के पास ही रहने लगा और माँ उसका सेवा करती है, तो बच्चा यह समझ लेता है ये तो अपना है, और जिसका कोई भी सेवा करेगा उसको वह अपना उसका बन जाता है। यहीं से इस संसार के 84 लाख योनियों में आने का बंधन शुरू हो। बाद में किसी ने बताया यह मौसी है, यह पिता है, यह भाई है, यह बहन है, इत्यादि सारा। और जब 25 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 28 साल का हो गया, तो किसी अज्ञात ज्योति से शादी हो जाता है, या लड़की है तो लड़के से शादी हो जाता है। उसके पहले दोनों का कोई परस्पर संबंध था क्या? नहीं था। और बाद में ऐसा अटूट संबंध हो जाता है कि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। और यह बंधन ही, यह जो संबंध बना, स्व माने सुंदर, बंध माने बंधन, यह बंधन ही इस संसार जो दुखालय है, दुख रूपी जो भवसागर है, यहाँ पर दुख ही दुख मिलता है, इसके बंधन का कारण। आपके गीता जी में ही 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक में बताया गया है, दुख संजोगात वियोग। जहां जहां से दुख का संजोग होता है उससे वियोग करो, उससे दूर हट जाओ। इसी को संगीते योगम उच्चते, इसी को हम योग करते हैं। जहां जहां से दुख हो रहा, चाहे धन से हो रहा है, बेटे से हो रहा है, बहू से हो रहा है, पति से हो रहा है, उससे यह मतलब नहीं है कि घर से दूर चले जाओ, वहीं रहते हुए मन से उनको निकाल दो। बस बातें को सुनो भी, अनसुना कर दो, कोई मतलब नहीं, अपना काम करते रहो, भगवान का जाप करते रहो। यह जो संबंध इस संसार में बनाए हो, इसी संबंध को उस परमात्मा से बना। भगवान के, आपके सनातन धर्म, हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, सैकड़ों देवता हैं। यहीं पर आपके कई देवता होंगे। पंचदेवों का नाम है, पंचदेवों को नाम तो याद होगा। पहले विष्णु भगवान, दूसरा शिव जी। शिव जी के परिवार में माता जगदम्बा है, दुर्गा के नाम से कहिए, पार्वती जी के नाम से कहिए, किसी रूप में पुकारिए, काली के नाम से पुकारिए। तीसरा उन्हीं के सुपुत्र गणेश जी हैं, वह भी पंचदेव में आते हैं। 4 ये हो गए, और 5वां साक्षात जो सूर्य भगवान है, जो कि बिना उनके हमारा जीवन दुभर है, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हमें खाद्य पदार्थ जो मिलता है वो उन्हीं के कृपा से, पानी भी बरसता है, समुद्र के पानी को सोख करके बारिश करते हैं। कैसे? यहाँ 3रे अध्याय में बताया गया कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से वह प्रसन्न होकर के जहां जहां होता है वह पानी बरसाते हैं। वनस्पतियों में फिर फल आते हैं, अन्न होता है, और अन्न से ही हम पलते। हालांकि संसार में जो कुछ सब ब्रह्म ही है, लेकिन फिर भी हम कहां से पालन होता है? अन्न से। अगर अन्न न खाएं तो रह पाओगे जिंदा? अन्न और पानी दोनों चीजें हैं। अन्न के सूक्ष्म जो उसका सार है, उसी से आपका मन बनता है। इसलिए अन्न अगर दूषित होगा, दूषित कमाई का होगा, और जो खाने के योग्य नहीं है, जिसका भगवान को भोग नहीं लगा सकते, लहसुन, प्याज, मांस, भक्षण इत्यादि, वह आपके मन को दूषित करेगा। इसलिए जो भी भोजन करो, उस परमात्मा को ये योग्य जो है उसी को भोग लगाओ और उसी को प्रसाद के रूप में खाओ। बनाते समय भी उसी परमात्मा के
ध्यान करते हुए, उसी का भजन करते हुए परमात्मा के लिए बनाओ स्वयं प्रसाद के रूप। वो खाता तो कुछ नहीं है। अगर आपकी इतनी श्रद्धा होगी तो खाएगा भी, लेकिन उतनी श्रद्धा तो नहीं बन पाती है। एक कथा आती है, एक भक्त था। वो भक्त बहुत ही पेटू था, मतलब बहुत खाने पीने वाला था। बिना पूरा खाए हुए, जो सब लोग 2 रोटी 4 रोटी खाते थे, वह 10 12 रोटी 16 रोटी तक खाता। एक ऐसे ही आश्रम में गया, वहां पर महाराज जी से कहा, क्या मैं आपकी आश्रम में रह सकता हूं? और मैं कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें पेट भर भोजन चाहिए। महाराज जी कहे, कोई बात नहीं, आप आ जाओ और गौशाला में काम करो, सेवा करो, आपका भोजन मिलेगा, पूरा भर पेट भोजन मिलेगा। 10-15 दिन के बाद एकादशी का व्रत आ गया। महात्मा जी ने बताया, अब भक्त आज तो भोजन नहीं बनेगा। उसने कहा, मेरा तो काम नहीं चलेगा, हमारा तो पेट जो है अभी से भूख लगी हुई है सुबह से, हमारे लिए कुछ उपाय करो महाराज। उन्होंने कहा कि चलो, अपने कुठारी को बोला, इसको सीधा दे दो एक आदमी का। कहता, एक आदमी के सीधा से हमारा नहीं काम चलता, हमें तो 2 आदमी का भोजन चाहिए। तो 2 आदमी का ले लेता है और नदी के किनारे या पोखरे के किनारे जा करके वहां पर कंडा वंडा इकट्ठा करके, लकड़ी इकट्ठा करके भोजन बनाता है। भगवान महात्मा जी ने कहा था, भोजन करना उसके पहले भगवान को बुला करके करना। भगवान अगर भोजन नहीं करते हैं तो फिर तुम भोजन नहीं कर सकते हो, उनको भोग लगा कर करना। अब उसको यह क्या पता, गंवार आदमी था, उसको यह था कि भगवान आएंगे और भोजन बना करके भगवान को सच्चे मन से बुलाता है। भगवान आते नहीं, कहते हैं ठीक है, तुम गुस्सा रहो, मैं भी नहीं खाता, मैं भी जा रहा हूं। वो अभी अपना अलग रोड करके बैठ जाता है। अंत में भगवान आते हैं, और भगवान आते हैं किसके साथ में? माता जानकी के साथ में 2 आते हैं। बहुत खुश होता है, उनको खिलाता है, जो बचता है वो भोजन करता है। फिर जब दूसरी एकादशी होती है तो कहता है, आपने हमारे लिए सीधा दिया था, 2 आदमी भगवान भी आ गए थे, अब तो 4 आदमी का सीधा दो। फिर वो देते हैं। वहां पर फिर बुलाता है भगवान को, वहां पर पूरे दरबार के साथ भगवान आ जाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता जानकी, हनुमान जी भी। अब तो बेचारा कहता है कि अब तो मैं बनाऊंगा भी नहीं इतने लोगों का। माता जानकी बनाती हैं, लक्ष्मण लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं, खैर बनता है, सभी को भोजन कराते हैं, लेकिन फिर भूखा रह जाता है बेचारा, उसका पेट कहाँ से भरेगा। इस प्रकार से करते हुए अगली एकादशी आती है तो कहता है, ऐसे नहीं काम चलेगा महाराज जी, वहां पर तो पूरे पलटन के साथ आपके भगवान आते हैं, आपको तो ज्यादा वो देना पड़ेगा। महात्मा जी कहते हैं, चलो देखते हैं। अब उस महात्मा जी को भगवान नहीं दिखाई देते हैं, पूरे अपने समाज के साथ हैं। फिर शिष्य को कहते हैं, दिखाओ। शिष्य की भक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, हमारे गुरुदेव को भी दर्शन दो महाराज। गुरुदेव को दर्शन होता है। अब देखो, यहां पर गुरु की महिमा नहीं है, बल्कि शिष्य की महिमा है ना। है? तो यहां पर भगवान जो है किस चीज के भूखे हैं? प्रेम के। और आप लोग भी आपस में जो संबंध बनाते हो, किससे? प्रेम से ही बनता है ना। वही जो संसार का प्रेम है उसको भगवान में लगा दो, आपका बंधन जो है वो बंधन नहीं रहेगा, आप संसार से उसको पार हो जाओ, भगवान के से रिश्ता जोड़ लो। जो पति पत्नी पुत्र पुत्री का रिश्ता जोड़े हो संसार में, उसी भगवान को, किसी को, चाहे कन्हई को मानो, गणेश जी को मानो, किसी एक को जिससे आपका ज्यादा प्रेम हो, उसी को अपना बना लो और उसी के लिए भोजन बनाओ, उसी को खिलाओ, और जो प्रसाद रूप में बचता है तुम खाओ, तुम्हारे और भी जो भी हैं, किसी को भूखा, कोई अतिथि आ जाए उसको भी खिलाओ। खैर, यहाँ पर हम क्या जिक्र कर रहे थे कि यह
गीता जी के बारे में ही हमारा चल रहा था कि गीता जी के अंतर्गत यह जो हम जब यह बताया गया है राग देश में नहीं रखना चाहिए, और हम किसी से जब परिवार में पैदा होते हैं उसके पहले हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, पैदा होने के बाद हमारा सारे रिश्ते बनते हैं, जाने के बाद भी सब रिश्ता समाप्त हो जाता है, कोई रिश्ता नहीं बचता है, कोई धन संपत्ति हम नहीं ले जाते हैं। तो इसलिए जो बीच का है, जो पहले भी नहीं था अंत में नहीं था, तो ये बीच का है, यही माया है। दिखाई आपको दे रहा वास्तव में है नहीं, क्योंकि वेद में यह स्पष्ट कहा है ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत। इस संसार में जो कुछ है वह केवल परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। कहां पर? शुक्ल यजुर्वेद में कहा हुआ है, मंत्र के 40वें भाग का पहला ही अध्याय का पहली ही लाइन ईशावास्य उपनिषद का। तो जो कुछ है, लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ता है? हमें तो ये पुस्तक दिखाई पड़ रहा है, ये टेबल दिखाई पड़ रहा है, यह नाना प्रकार। वास्तव में हर एक के अंदर, हर एक जीव के अंदर वही सूक्ष्म रूप से विराजमान, वही परमात्मा, उसी के शक्ति से आप बोलते हो, उसी के शक्ति से चलते हो, उसी के शक्ति से मन से संकल्प विकल्प करते हो, उसी की शक्ति से आपका प्राण चलता है, उसी का प्रतिबिंब मात्र जीव बन जाता है, क्योंकि आप कर्ता भोक्ता मान लेते हो कि शरीर से जो कर्म होता है उसको आप मान लेते हो कि यह मैंने किया, जो खाते हो मैंने भोगा, वास्तव में आप न करने वाले हो न भोगने वाले हो। उससे संबंध मानने से ही आप बन जाते हो जीव, नहीं तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही हो। तो उस अज्ञान के कारण जो जीव जो बन जाते हो, उसको मिटाने का काम ही यह गीता जी करती है। गीता जी जो शुद्ध रूप में है, उसको जब अच्छी तरह से किसी संत के माध्यम से समझ जाते हो तो आपका वह अज्ञान का पर्दा खुल जाता है, और वह ज्ञान आपके अंदर जब आविर्भूत हो जाता है तो फिर आप स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हो, और आपका इस 84 लाख दुनिया में घूमना बंद हो जाता है। तो पहले अध्याय में विषाद योग, अर्जुन विषाद योग की कल्पना की गई, जो अर्जुन ने बताया था कि हमारे करुणा आई थी कि क्योंकि सारे हमारे भाई बंधु मारे जाएंगे। दूसरा, हमारे गुरु जो हैं द्रोणाचार्य, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमारे दादाजी जो भीष्म पितामह हैं, जो हमें गोद में खिलाया, हमें लाड़ दुलार दिया बचपन में, हम उन पर कैसे तीर चलाएंगे। तीसरा दिया कि हम जब सारे दोनों तरफ की सेनाएं 18 छोड़ी सेनाएं थी सभी मारे जाएंगे तो हमारे क्षत्रिय वंश का तो नाश हो जाएगा, केवल महिलाएं बचेंगी, तो उनकी संतानें जो होंगी वो बड़ शंकर होंगे। जो बड़ शंकर होंगे तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगा उससे हमारे पूर्वज पिंडदान भी नहीं लेंगे। इस प्रकार से शास्त्रीय शास्त्र मिलता है। यह पहले अध्याय का वर्णन है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, उसमें से भगवान उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले 1 से 10 अध्याय में अर्जुन के जो विषाद आता है उसी पर चर्चा की जाती है, अर्जुन के जो मन की अंदर जो भ्रांतियां उस पर चर्चा की जाती है। और 11 में से आगे 20 श्लोकों में 30 तक भगवान ज्ञान देते हैं, अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। उसके बाद 23 श्लोकों में अपने धर्म का निरूपण करते, हमारा धर्म क्या है, और धर्म को लेकर के अपने ही धर्म के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। देखो, मुख्य रूप से 2 ही निष्ठा है, ये कर्म योग, दूसरा ज्ञान। भक्ति जो योग है वह कर्म का ही एक भाग है, ध्यान योग भी कर्म का ही भाग है। यह है कर्म योग, जो आप पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, हवन इत्यादि करते हो, वह बाह्य अंतर बाह्य कर्म कर रहे हो, शरीर से बाहर कर रहे हो। और जो भगवान की आराधना कर रहे हो वो अपने अंदर कर रहे हो। बाहर की जो पूजा कर रहे हो वो भी बाहर में आएगा, लेकिन ध्यान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो अपने अंदर, तो वह आपका अंतरंग साधना और बहिरंग साधना, इस प्रकार से ये 2 साधना। बहिरंग साधना शरीर से हो रही है ना,
इंद्रिय से हो रही है, और अंतरंग साधना जो है मन से, बुद्धि से अंदर चिंतन हो रहा है। भगवान का बैठ करके चिंतन कर रहे हो, काम कर रहे हो, शरीर से संसार का काम कर रहे हो, लेकिन चिंतन मन भगवान का है। एक किसान को देखो तो किसान सुबह सुबह जब हल लेकर के, आजकल तो हल रहा नहीं, आजकल क्या हो गया, सब ट्रैक्टर से खेतियां होती हैं। वो लेता था, मैंने खुद देखा है, जैसे ही कंधा अपने सिर कंधे पर रखता था, तैसे कहता जय श्री राम। जैसा एरिया के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, कोई राम कहता था, कोई राधा कहता था, कोई कृष्ण, सभी लोग नाम लेते। जब बैलों को खेत में जा करके जोतता था तो भी भगवान का नाम किसी न किसी रूप में लेना, और जब उसके नाश्ता करने का टाइम होता तो पहले भगवान का नाम, फिर खाना, मतलब हर एक समय, सोने के पहले भी। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? अगर हर समय नहीं लेते तो कम से कम जो भी कार्य प्रारंभ करें, खाएं पिए नहाएं, उस परमात्मा का नाम है और उसको अपना बना लें, बस यही करना है। यह सारे सत्संग का मूल उद्देश्य यही है कि आपका संसार से संबंध विच्छेद हो जाए और उस जो सारा प्रेम इस संसार में लगा रखे हो परमात्मा में लगे, जिससे दोबारा जन्म मृत्यु का चक्कर आपका समाप्त, दोबारा आप किसी शरीर में मत आओ, किसी जोनी में मत आओ, यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है। चाहे सारे पुराण पढ़ लो, सारे वेदों के उपनिषद जो है 108 उपनिषद, या एक ही उपनिषद पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन वास्तव में ज्ञान तो आपका गीता जी से ही आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो उपनिषद पढ़ो, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 10 मुख्य उपनिषद पढ़ो, वहां भी समझ में नहीं आता है तो श्रीमद् भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो, देवी भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मतलब पुराणों के माध्यम से, क्योंकि कथानक के रूप में वहां पर कथा के रूप में बताया जाता है, और यहाँ पर तो केवल ज्ञान की चर्चा की जाती है। तो ज्ञान को जैसे भी हो उस रूप में धारण करो, चाहे गीता जी के माध्यम से, चाहे उपनिषद के माध्यम से, चाहे कथानक के रूप में श्री रामचरितमानस, इसको इतिहास कहा जाता है। शास्त्र में रामचरितमानस और महाभारत को इतिहास के रूप में संज्ञा दी गई है, या पुराण के माध्यम से किसी प्रकार से आप उसको ज्ञान को अपने अंदर आने। इसका तीसरा पार्ट भगवान ने कर्मयोग की बात, स्वधर्म की बात की, और अंतिम में एक बीच में अर्जुन का प्रश्न है। 18 श्लोकों में जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जो ज्ञान प्राप्त हो कर लेते हैं, उनका क्या लक्षण है, क्या स्वभाव है, उसके बारे में, मतलब दूसरे अध्याय में, जो कि पिछले सालों को बताया गया था, 4 प्रकार के सिद्धांत बताए गए थे। पहला, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, जो अर्जुन के स्वरूप को निरूपण करते हुए बताया गया था। और बाकी 20 श्लोकों में ज्ञान योग की चर्चा की गई थी, शांति योग की। बाकी 23 श्लोकों में आगे 31 से लेकर के 53 तक स्वधर्म का निरूपण किया गया था, उसमें कर्म की भी बात आई थी, और 54वां में प्रश्न था, बाकी 18 में स्थित प्रज्ञ के लक्षण की चर्चा। तीसरे अध्याय में, यानी मुख्य रूप से दूसरा अध्याय, 2 निष्ठाएं हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक कर्म मार्ग, जिसको कर्म मार्ग को प्रवृत्ति लक्षण कहते हैं, जो गृहस्थ में जैसे आप लोग रहते हो। ज्ञान मार्ग को संन्यास योग भी कहते हैं, निवृत्ति मार्ग, जिसमें सब कुछ त्याग करके हम। तो ज्ञान की चर्चा दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में कर्म का निरूपण किया गया था, 43 श्लोक में। 2 श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न, बाकी 41 श्लोकों में भगवान ने कर्म के बारे में बताया। कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और कब कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। कर्म को समाप्त करके पिछले इसका चर्चा हो गई थी, पीछे चर्चा हो गई थी, तो इस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन कैसे करना चाहिए, यह केवल 4 पॉइंट यहां पर मैं बता देता हूं। सर्व कर्माणि संन्यस्त, सारे कर्मों को परमात्मा में, जो कर्म करते हो परमात्मा में संन्यस्त कर दो, उसमें उनको समर्पित कर दो। अध्यात्म चेतसा,
और अपने चित्त के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर उस अध्यात्म भाव को लाओ कि परमात्मा ही सब कुछ है। दूसरा चीज बताया था, निराशी, किसी से कुछ आशा मत करो। कर्म करो, उसके फल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन किसी से कुछ अपेक्षा भी मत करो। जो अपेक्षा करता है वही दुखी होता है कि हमारा पुत्र है, हमारा अमुक संबंधी है, हमें यह चीज दे देगा। अरे देने वाले तो ही परमात्मा है ना, आप उन्हीं का आश्रय लो ना, दूसरे का क्यों लेते हो। और चौथा चीज आता है निर्मोह, किसी से मोह भी मत करो, क्योंकि मोह ही शोक का कारण होता है, और शोक दुख एक ही बात है। तो निराशी बनो, निर्ममो बनो, जो धस्य विगत जरा, और मन में कोई विषाद न लाओ। दुखी हो, कोई दुख भी पड़ता है, मान लो कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी घबराओ मत, जैसे पहले थे वैसे ही रहो। शरीर का दुख हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दवा कर सकते हो ना, दवा करो। किसी और ने कहा तो दवा करो, करवाओ, उसका उपयोग करो, लेकिन दुखी मत हो। सुख का समय आया वो भी सुखी मत हो, जैसे थे अपने मन को वैसे ही एक सम रूप में रखो, चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े। अब यहां पर भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उधर ध्यान आपका नहीं है। ध्यान गया, इसका मतलब आपके मन की एकाग्रता भंग हुई। आप यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, यह संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन होता है, तो उसके रूप में आप मत देखें। आपको क्या देखना है, हमें क्या करना है। बाकी जो कुछ हो रहा है दूसरे का आप ठेका नहीं ले रखे हैं। ठेका किसका काम है, जिसकी सृष्टि जिसने बनाया है वह जाने। और सभी को अगर ज्ञान मिल जाएगा तो ब्रह्मा बाबा की सृष्टि कैसे चलेगी, इस सृष्टि में भी चलनी है? तो इसीलिए सभी का मोक्ष नहीं हो सकता, सभी को ज्ञान नहीं मिल सकता है। कहते हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु किंचित एतति सिद्धये, हजारों मनुष्य में से कोई एक इस मार्ग की तरफ चलता है। एतत् सिद्धानाम कंचित एतति वेति तत्वतः, इन हजारों में से कोई एक तत्व को जानता है। जिस ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है कि आपकी आत्मा, पीछे भी बताया गया था, और जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, उसकी आत्मा दोनों ही एक है, और वही ब्रह्म है। सबकी आत्मा एक है और वही ब्रह्म है, ब्रह्म कोई और नहीं। यह ऐसा भाव जिस समय आपके अंदर आ जाएगा, उसी समय आपका ये जो पर्दा है अज्ञान का वो खुल जाएगा, और आप कहना आसान है, इसका अपने अंदर अनुभव करना, उसी को विज्ञान कहते हैं, और उसी को अनुभव करने में आपको समय लगेगा। नित्य रूप, नित्य प्रति, निरंतर, अनन्य चिंतन, तो भगवान ने खुद कहा है गीता जी के 9वें अध्याय में, अन्य चिंतयतो माम ये जनः परुपासते तेषां नित्य अव्यक्तानां योगक्षेम वाम्यहम्। जो नित्य निरंतर मेरी ही आराधना किया करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, उनके योग और क्षेम का ध्यान मैं रखता हूं। योग का मतलब जो कम से कम आपके लिए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, भोजन, पानी, कपड़ा, वस्त्र इत्यादि, रहने की जगह। क्षेम का मतलब है जो आपके पास है उसकी सुरक्षा। और अभी आप क्या करते हो, सिक्योरिटी वाले करते हैं या पुलिस करता है, जो कुछ करता है, रक्षा सुरक्षा, और अपनी जो जरूरत है उसके लिए परिश्रम, अपने शरीर से कर्म करते हो, यही करते हो ना। लेकिन जब उसका हो जाओगे तो वह खुद ख्याल करेगा। आपको श्रीमद् भागवत कभी सुना होगा तो मालूम होगा कि एक भक्त था जिसका नाम प्रहलाद था, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, खाना पीना सब बंद कर दिया था। फिर भी अर्धरात्रि के समय माता पार्वती जी, अरे माता लक्ष्मी जी उसको भगवान के कहने से भोजन खिलाती हैं। कैसे प्रवेश करती हैं, कैसे भोजन कराती हैं, यह सब तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। वह भक्त, वह जो जिसकी सृष्टि है परमात्मा, नारायण, जो भी कहो, विष्णु कहो, वह किसी को भूखा नहीं देखता, सबको कोई न कोई बना देता है। कोई भी जीव है,
शेर भी तो भूखा नहीं रहता, जबकि शेर एक बार भोजन कर लेता है तो सोया ही रहता है। शिकार शेरनी करती है और पहले वह शेर ही खाता फिर सो जाता है। शेर किसी को मारता जल्दी नहीं है, जो उसके साथ भूखा होगा तो मारेगा। आपको भी भूख लगती होगी ना, तो आप भी क्रोध करते हो कि नहीं करते? कुछ लोग तो बहुत क्रोध करते हैं। भूख लग जाए, अच्छी प्रकार से भूख लगी है तो कोई बहुत अच्छा बात करेगा तो भी आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। तो ये भूख में ही शेर भी इसी प्रकार से शिकार करता है, नहीं तो शेर किसी को मारता नहीं। खैर, सभी का भोजन का ध्यान वही रखता है, इसीलिए आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह तो दूसरे तीसरे और पहले दूसरे तीसरे अध्याय में क्या बताया गया था पीछे, उस पर विवेचना कर दिया गया। अब चौथे अध्याय शुरू करने के पहले चौथे अध्याय में भी 4 सब्जेक्ट पर, 4 विषयों पर विचार किया गया है। पहला जो है अवतारवाद। देखो, वह ब्रह्म जो है वह निर्गुण निराकार है। आपके शरीर में भी आत्मा के रूप में वही निर्गुण निराकार के रूप में, वह पहला उसका है। वही जब उसके मन में आता है एक से बहुत श्याम बनो, बहुत ज्यादा बनो, तो वह माया का सहारा लेकर के सगुण निराकार बनता है, जिसको ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो या विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, सब एक ही है। अब वह माया का सहारा लेकर के सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, और बाद में बेशक नाम आपने अलग दिया कि सृष्टि करने का वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु और संहार करने वाला शिव, लेकिन है तो एक ही ना, वही करता है। और वही आपके शरीर में जीव रूप में आपको सगुण निराकार है, जीव भी दिखाई नहीं देगा, उसी आत्मा का प्रतिबिंब है। और तीसरा, जब संतों की रक्षा करनी होती है, धर्म का ह्रास हो जाता है, तो धर्म का उत्थान करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए वही अपने से नीचे अवतार के रूप में आता है, जिसको कहते हैं सगुण साकार। आपका वही सगुण साकार रूप यह शरीर है, जो पंच महाभूतों का बना हुआ दिखाई देता है। आप नहीं हो, कमरे जैसे रेंटेड कमरा लिया जाता है किराए पर, वैसे ही ये शरीर में रह, जब यह शरीर छूट जाएगा तो दूसरे शरीर में आप चले जाओगे। ठीक है, सभी जाते हैं। हाँ, जिनको ज्ञान हो जाएगा वह नहीं जाएंगे, उनका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, यहीं पर वह परमात्मा में प्राण ये पंच विलीन हो जाएगा समष्टि में, और आपकी आत्मा नित्य, क्योंकि कर्ता भाव समाप्त हो गया, भोक्ता भाव समाप्त हो गया, तो वही आत्मा बन गए, वही आत्मा परमात्मा एक है, फिर आपका जन्म देने का कार्य समाप्त हो। तो अवतारवाद का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है अवतारवाद का। दूसरा, पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा की गई। दोबारा जन्म होता है, मानते हो, कुछ लोग नहीं मानते हैं। दूसरे अध्याय में भी चर्चा है, वासान जेड़ान यथा विहाय नवीन गहनाति नरो प्राण। उसमें यह दिखाया गया है कि जैसे एक मनुष्य पुराने कपड़े, फटे कपड़ों को छोड़ करके, त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीव जब शरीर अचलस्त हो जाता है तो इसको छोड़ करके दूसरा शरीर, लेकिन वह वास्तव में वहां पर दूसरे अध्याय में यह पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। कोई कह सकता है, लेकिन वह सिद्धांत नहीं है, वह तो आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। यह शरीर को आप अपने को शरीर मानो, आत्मा मानो या जीव मानो, किसी को मानो, लेकिन इससे प्रेम मत करो, इससे राग मत करो। क्यों कि अंत में वह जीव भी जन्मने और मरने वाला नहीं है, और शरीर मरता है तो शरीर का काम ही मरना है, आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है। तो वहां पर उस सिद्धांत को, आत्मा के व्यापकत्व को सिद्ध करने के लिए वह श्लोक बताया गया था। और यहाँ चौथे अध्याय में जो सिद्धांत का वर्णन किया गया है वह पुनर्जन्म के सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो कि विवादित भी है आजकल, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 4 हैं।
यहाँ तो हम मान लेते हैं जो जिस जाति में उत्पन्न हुआ वही है, लेकिन वास्तव में गीता जी पढ़ेंगे तो यहाँ पर गुण और कर्म के अनुसार यह वर्ण का भगवान ने बांटा। जो जिसके बाजुओं में बल है, जो दूसरों की रक्षा करता है, पालन करता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय। और इसका विस्तार यहाँ सूत्र मात्र में है, विस्तार 18वें अध्याय में इसी गीता जी में। जो वेद को पढ़ता है और पढ़ाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, और तीसरा काम करता है क्या? दान लेता है, दान देता है, उसको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। क्षत्रिय के अंदर बल होता है, वह उसका एक मुख्य काम यह भी है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना। जैसे सतयुग में विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण गए थे, उनके यज्ञ की रक्षा की। तीसरा, जो सबका पालन करता है, व्यापार करता है, गौ का पालन करता है, खेती करता है और सबके पेट का भरण पोषण करता है, उसको वैश्य कहा। यह गुण और कर्म के अनुसार यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी जैसे भी समझो, कोई बात नहीं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। चौथा, जो सभी वर्णों के ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता है, उसी को शूद्र। इसका मतलब जो सर्विस करते हैं वह क्या हो गए? शूद्र हो गए। जो नौकरी पेशा करने वाले हैं क्या है? शूद्र है, क्योंकि सेवा कर रहे हैं। जो मिलिट्री है, पुलिस है, सबकी रक्षा करती है, उसको क्षत्रिय मान सकते हैं, क्षत्रिय। इस प्रकार से जो खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सब वास्तव में वहां पर वैसे ही ज्यादा बिजनेस में भी पाइएगा। ब्राह्मण अगर कोई करेगा, जाति में पैदा हुआ ना, तो उसका बिजनेस ज्यादा इक्का दुक्का छोड़ करके ज्यादा तो वह बैंकरप्ट हो जाता है, नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है। अब वेद का या कर्मकांड का भी दूसरे वर्ण का कराने में उतना सक्षम नहीं हो सकता है जितना ब्राह्मण। लेकिन फिर भी जैसे भी है, भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर। चौथा यहाँ पर विषय जो प्रतिपादन है, पहला हो गया क्या? पहला हो गया आपका अवतारवाद, दूसरा हो गया पुनर्जन्म की व्यवस्था, तीसरा हो गया क्या बताया? अभी भूल गए? अभी भी बताया। पुनर्जन्म के बाद हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। चौथा जो बताया वह भगवान ने यह बताया 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया, क्योंकि ये चौथे अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के अनुसार मुख्य प्रतिपादन ज्ञान का ही है, तो ज्ञान के अनुसार कर्म करो। आप किसी चीज को सुई में डोरा डालो तो भी ज्ञान होगा तभी तो डालोगे, या यही लगाया गया बिना ज्ञान के तो नहीं लगता ना। तो ज्ञान को पहले प्राप्त करो, चाहे वह संसार का हो और चाहे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने की हो। ज्ञान को पहले प्राप्त करो और बाद में कर्म करो। तो कोई भी यज्ञ करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, यज्ञ की विधि जानना चाहिए। तो 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से ये चौथे अध्याय में 4 प्रकार के विषय का वर्णन। अब यहाँ पर शंकराचार्य जी के भाष्य में क्या लिखा है, इस अध्याय को शुरू करने के पहले कुछ बताया है और उस भाष्य के अनुसार हम इस पर चर्चा करेंगे। और भाष्य के अनुसार चर्चा करने के पहले एक, यह तो आप लोगों ने सुना है कि गीता पर सैकड़ों लोगों ने टीका लिखा हुआ है। एक नीलकंठाचार्य जी थे, उन्होंने कुछ 1-2 लाइनें ऐसा सुंदर लिखा जो उसको पढ़ने का मन कर रहा है। क्या लिखा कि अध्याय द्वय अर्थे निवृत्ति च प्रवृत्ति लक्षणम च अप्रमाण शंकामाम इति विद्या वंश संप्रदाय वेदार्थ सारतत्तम
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। मतलब यहाँ पर यह बताया कि दो प्रकार के रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तीसरे अध्याय में भगवान ने ही बताया था, कर्मयोग जो है वह कर्म करने वालों के लिए है, जोगियों के लिए है, और ज्ञान मार्ग जो है सन्यासियों के लिए। दो ही मार्ग है, तीसरा मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं प्रेय मार्ग, और दूसरे को कहते हैं, प्रवृत्ति को प्रेय मार्ग कहते हैं, जिसमें शुरू में आपको सुख मिलता है। अब गृहस्थी में देख लीजिए, बच्चा होगा, शादी होगा, आपने पास कर लिया तो सुख मिलता है ना, लेकिन थोड़े समय के लिए। नौकरी मिली तो थोड़े समय के लिए, बाद में दुखी दुख। जैसे दवा होती है, मीठी दवा है, खांसी की मीठी दवा भी आती है, थोड़े समय के लिए खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर से नहीं ठीक होती है। बुखार के लिए भी एक बुखार की दवा का नाम है चिरैता, लकड़ी है, पौधा है, बहुत कड़वा होता है। उसको जो पी लेता है तो समझो कि उसका बुखार 2 ही 3 खुराक में उतर जाता है। लेकिन शुरू में जैसे विष होता है ना, इतना कड़वा होता है कि पी नहीं जाता है, लेकिन परिणाम क्या होता है, अमृत तुल्य होता है। तो जो कर्म कर रहे हो उसका प्रारंभ में वह अच्छा फल, आपको मीठा फल लग रहा है, तो बाद में दुखी। और ये सुख दुख ऐसे हैं कि सुख होगा थोड़े समय के लिए तो सुख चला जाएगा, दुख आएगा, और दुख आ गया तो जिंदगी भर दुख नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा फिर सुख। लेकिन आप अगर अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाओगे तो दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। आप अपने आत्मा को जब जान लोगे तो सुखी सुख आनंद में ही रहो। कभी आपने गाढ़ी निद्रा तो आई होगी, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 4 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, जिसमें कुछ नहीं पता होता है, संसार आपका लोप हो जाता है। गाढ़ी निद्रा, स्वप्न भी नहीं होता उसमें। अब बाद में कहते हो कि आज तो हमने बहुत अच्छा आनंद मिला, खूब अच्छी तरह से सोया। वही है सुसुप्ति अवस्था। मांडूक्योपनिषद में उसको सुसुप्ति अवस्था बताया गया, जो कि अपने आत्मा के बिल्कुल करीब हो, बीच में एक झिल्ली पड़ी हुई है अज्ञान का या कारण शरीर का, वो हट गया तो आप वही आत्मा हो। क्योंकि उससे जैसे वापस आते हो आपको संसार का याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है, सब कुछ आ जाता है कि ये मेरा शरीर। वही न याद आए, आप केवल दृष्टा बन करके साक्षी रूप में इस सभी को देखते जाओ, तो वही आप शरीर आपका कर्म कर रहा, आप नहीं कर रहे हो। यह आपके अंदर यह गुण आ जाए, यह ध्यान आ जाए कि कर तो रहा है, शरीर कर रहा है, यह अंतःकरण मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम इनसे अलग है। यह सब तो जड़ है, हम तो शुद्ध चेतन है, हम तो इनको शक्ति दे रहे, हमारे शक्ति से सब चल रहा है। यही अगर ज्ञान आ जाता है तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम तो ब्रह्म ही हैं, और हमारी आत्मा, सबकी आत्मा, देवताओं की भी आत्मा जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो सब एक ही है, वही ब्रह्म, यही आधार। तो यहाँ पर नीलकंठाचार्य जी ने कहा कि ये 2 प्रकार के उपाय हैं, और दोनों जो है कर्म को पहले करना पड़ा, दोनों अलग अलग नहीं है। कर्म को पहले करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, और फिर ज्ञान मार्ग में आओ। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक को करने के बाद दूसरा प्रारंभ करना। इसलिए यज्ञ इत्यादि जो है सभी को करना चाहिए, पूजा पाठ ध्यान इत्यादि जो है करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जब अंतःकरण शुद्ध, दुख 2 चीजें हैं, एक तो कर रहे भगवान के से कुछ मांग रहे हो कामना के साथ, और एक बिना कामना के करो। तो कामना के साथ करोगे, किसी भी देव की उपासना करोगे, तो वह कामना आपकी जब वो खुश हो जाएंगे तो पूरी कर देंगे। लेकिन बिना कामना के करोगे, कोई इच्छा नहीं है आपके मन में, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपके अंदर राग द्वेष मोह क्रोध लोभ मोह जो होगा वह सब समाप्त होगा, मद मत्सर सब समाप्त हो जाएगा, और वह समाप्त हो जाएगा तो आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे, और
संत या गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तो वह ज्ञान आपके अंदर नहीं है। यहाँ पर अप्रमाण शंका इति विद्यावन संप्रदाय, किसी को शंका ना हो, शंका के लिए यहाँ पर चार चीजें बताई गई हैं कि चार प्रकार के भ्रम हो जाते हैं। एक भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और काणापाठ। भ्रम में जैसे आकाश नीला है, सभी को दिखाई देता है, लेकिन ये भ्रम है, आकाश वास्तव में नीला नहीं है। प्रमाद में किसी ने कुछ कहा, बाद में उस समय आपको ध्यान नहीं आया, बाद में आपको आया कि हमें इसका जवाब ऐसे देना चाहिए, उस समय वह ध्यान न आया, उसी को कहते हैं प्रमाद। विप्रलिप्सा में जैसे आप गए कहीं तीर्थ यात्रा में, वहां पर पंडा ने कहा कि आपको गौदान करना है, गऊ भी रखा हुआ है, फिर कहा कि आपको 501 रुपया दो या 1100 रुपया दो, इस प्रकार से बोलते हैं। आपने कहा कि नहीं, हमारे पास तो 11 रुपया है, 51 रुपया, 101, हम तो इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हम चल रहे हैं। तो पंडा क्या कहता है, चलो वही कर लो। ऐसा देखा होगा ना, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। लालच के बस में है तो कुछ नहीं, लेकिन लालच के बस में वह अपने को झुका लेता है, जो मिलता है वही ले लो, इसी को विप्रलिप्सा कहते हैं। काणापाठो उसको कहते हैं कि इंद्रियों में कोई दोष हो जाता है, जैसे कान में दोष हो गया, नेत्र में दोष हो गया, सुनाई नहीं देगा ना, कान में होगा, बोला जाएगा कुछ सुनोगे कुछ, नेत्र में दोष आएगा तो कुछ पढ़ नहीं सकते हो। इस प्रकार से इंद्रियों में दोष हो जाता है, उसको काणापाठो कहते हैं। विशेष करके श्रवण के लिए कान आता है, इसीलिए यहाँ पर कर्ण शब्द का उपयोग हुआ। चलिए ठीक है, तो यह चार प्रकार के शंका न हो, तो यह भगवान के अंदर जो भी भगवान करते, इसमें किसी शंका का समाधान नहीं, कोई शंका नहीं होती, कोई भ्रम नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं विद्यावंश संप्रदाय, एक संप्रदाय से जो ज्ञान मिलता है उसमें यह चारों प्रकार के दोष नहीं होते। इसी के लिए, इसी कारण से भगवान ने यहाँ पर बताया है कि पहला ही श्लोक जो है, इमं विश्वते जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि इक्षाकवे ब्रवीत अब्रवीत। आप लोग पढ़िए तो अच्छा रहेगा। इमं विवस्वते जोगम, इमं नहीं पढ़ने आ रहा, इमं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि इक्षाकवे अब्रवीत। मतलब यह ज्ञान पहले भगवान ने, कृष्ण भगवान करें अर्जुन से, कृष्ण के रूप में नहीं, भगवान के रूप में, यह ज्ञान मैंने पहले विवस्वत को दिया। विवस्वत कहते हैं सूर्य भगवान को दिया, सूर्य को दिया। और प्रोक्तवान हम, मतलब हम ही ने सूर्य को यह ज्ञान दिया। यह कैसा है, अव्यय है। वह परमात्मा क्या है, अव्यय है, कभी उसमें कुछ कमी नहीं। और सूर्य ने किसको दिया, अपने पुत्र मनु को दिया। विवस्वान मनवे या प्राह, मनु को, अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को दिया। इस प्रकार से यह वंश परंपरा से यह ज्ञान आता गया। यह क्षत्रिय को क्यों दिया, ब्राह्मण को देना चाहिए नहीं, लेकिन कहते हैं कि क्षत्रिय के पास बल होता है, उसी के अंदर यह सामर्थ्य होती है कि ब्राह्मणों की भी रक्षा कर सके, तो इसीलिए पहले यह ज्ञान क्षत्रियों को दिया गया। समझ में आ रहा, यह जो ज्ञान है दो प्रकार का, एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, या कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। यह दोनों प्रकार के जो को भगवान ने पहले सूर्य देवता को दिया, सूर्य देव ने अपने ही पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को, और इस प्रकार से यह परंपरा चलती। समझ में आ रहा, याद होना चाहिए। जैसे पिछले समय जो भी बताया गया था, जो मूल उसका सार था, वह मैंने आज बता दिया, याद होना चाहिए ना। इसीलिए रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप बाद में सुन सकते हो, मोबाइल जिसके पास होगा। तो अब यहाँ पर इसके लिए एक बहुत सुंदर किया कि ज्ञानेन कर्म संन्यासः इति,
ज्ञान के माध्यम से ही संन्यास होता है। ज्ञान कर्म संन्यास अलग अलग नहीं है। ज्ञान और कर्म, पहले कर्म करो बाद में ज्ञान। कर्म से अंतःकरण शुद्ध, फिर ज्ञान से संन्यास होता है। अब इसी को शंकराचार्य जी ने कहा, टाइम तो अभी हो रहा है, 2-3 मिनट का समय लेते हैं। जह अयम योग अध्याय 2 उक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षण स संन्यास कर्म योगोपाय। जो पिछले 2 अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय में, जो कि सार रूप में मैंने बताया कि एक ज्ञान के बारे में बताया गया दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया गया। यह जो ज्ञान निष्ठा का लक्षण दिया गया, यानी संन्यास के बारे में बताया गया, और कर्म योग की बात की गई। जस्मिन वेदार्थ अपरिसमाप्त, वेद का समस्त सार उस दूसरे और तीसरे अध्याय में दे दिया, भगवान ने सुना दिया। उसके अतिरिक्त अब कुछ नहीं है। मतलब पूरे वेदों का सार भगवान कह रहे हैं कि हमने दूसरे और तीसरे अध्याय में सब बता दिया, कुछ बचा नहीं। लेकिन चौथे अध्याय में पहले भगवान उसी को बताते हैं, बाद में अर्जुन का प्रश्न आ जाता है चौथे श्लोक में। अब अर्जुन प्रश्न पूछता जाता है, भगवान उसका उत्तर देते जाते हैं, और वही जो सूत्र रूप में दिया था उसी का थोड़ा सा विस्तृत वर्णन करते जाते हैं 18 अध्याय। और 18 अध्याय के अंत में अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा लभते ज्ञान, मेरा मोह नष्ट हो गया। पहले स्वीकार नहीं करता। 11वें अध्याय में उसने पहले श्लोक में कहा है कि मेरा मोह चला गया, लेकिन नष्ट नहीं बता था 18वें अध्याय में। इसी प्रकार से आप लोग भी सुनते हो, सुने भी हो, दूसरा तीसरा अध्याय हो सकता है कई बार सुने हो, लेकिन ज्ञान क्या हुआ? नहीं हुआ ना, बारंबार सुनना पड़ता है। इसीलिए भगवान भी अर्जुन को फिर उसको विस्तार करके अर्जुन पूछता है, जो शंका होती है, और उसके बारे में भगवान वर्णन करते हैं। आपको भी कोई शंका हो तो उस शंका के निवारण करने के लिए प्रश्न पूछिए, उसमें आपका कुछ लगेगा नहीं। जो भी शंका हो पूछना चाहिए। नित्य प्रति अपनी शंकाओं को पूछोगे तो आपका ज्ञान बढ़ता है, और नहीं पूछोगे, समझ में आया नहीं आया, जब चिंतन करोगे, मनन करोगे, तभी तो मालूम होगा कितना याद रहा कितना नहीं याद। जब पूछोगे नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमारी प्रार्थना यही है, कम समझो, लेकिन जो समझो वो आपको अंदर अनुभव, और अनुभव करो, जिसको कहते हैं निध्यासन के माध्यम से। तो यहाँ पर यही बताया गया कि भगवान ने वेदों का समस्त सार इस 2 अध्याय में पिछले दे दिया गया, दूसरे और तीसरे में, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण की बात चर्चा की गई है। गीता च सर्वासु अयम, यही सब कुछ है, सार है। एवं योगो विवक्षितो भगवता अति परिसमाप्तम वेदार्थ मनवाना, वेद के सभी समस्त सारों को इन 2 अध्यायों में भगवान ने दे दिया। तम बस कथेन अस्ति। अब वंश परंपरा के लिए यह पहला अध्याय जो पढ़ा ना, कि भगवान ने पहले सूर्य को दिया, यही स्तुति की गई है। सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाक को, इक्ष्वाक ने अपने पुत्र क्रमशः देते गए। इस प्रकार से इस ज्ञान का फैलाव हुआ, प्रसार हुआ। अब समय आपका 6 बजे तक है या ज्यादा है, बस है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे से शुरू होगा। जो आज आपको बताया गया है कि 2 रास्ते हैं, एक कर्म मार्ग या कर्म योग कहिए, एक ज्ञान योग। भक्ति योग कर्म योग का एक हिस्सा है, ध्यान योग भी कर्म योग का हिस्सा है। कोई मार्ग एक अपनाओ ऐसा नहीं है, पहले कर्म करना पड़ेगा और फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसे बताया गया ना, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा जब पूछोगे तो फिर जाकर के वह संत की कृपा से आपको ज्ञान, और ज्ञान होकर के फिर आप मुक्त हो सकते हो। आगे का वर्णन कल हम करेंगे। इसमें 4 चीजों का वर्णन है। पहला अवतारवाद का सिद्धांत 4थे अध्याय में, अवतार के बाद पुनर्जन्म के बारे में,
तीसरा बताया गया क्या, यह वर्ण व्यवस्था, और चौथा जो है यज्ञ, 12 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया। तो यह आपको पढ़ना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्ण